बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के एक 25 साल नौजवान मोहम्मद इस्माइल खान मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक बन्नू से है। मोहम्मद इस्माइल खान क्या करते हैं ये आज इन्हीं से जानेंगे। AI टेक के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई है और उस कंपनी के क्या अगराज व मकासद हैं, किस तरीके से उसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं, उसकी जरूरत कैसे पेश आई, और मोहम्मद इस्माइल खान इनके हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल भाई अपनी कंपनी के हवाले से बताएं। अच्छा, बेसिकली मेरी कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ब्लेंड्स के नाम से है। ठीक है, हम पाकिस्तान में ऑगमेंटेड रियलिटी सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और साथ में 360 वीडियोस और डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं थी। हम इसको पहली बार इंशाल्लाह लेकर आए हैं। कब से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं और किस तरीके से आप इस तरफ आए हैं? क्या सोच थी कि आप AI की तरफ आए? मैं 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन एज सच मुझे कोई स्कोप नहीं नज़र आता था उसमें। उसकी वजह ये थी कि डिजिटल मार्केटिंग पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अब दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग का। अगर आपके हवाले से पूछा जाए, अपनी बुनियादी तालीम के हवाले से बताएं। देखें, हम तालीम को रिलेट करते हैं कागज़ के एक टुकड़े के साथ। बिल्कुल। मैं शुरू से जो था एक साउंड स्टूडेंट नहीं था, एकेडमिकली इतना साउंड नहीं था। थ्रू आउट मैं फेल होता रहा हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह A लेवल्स किया TMUC द मिलेनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज बैरिया टाउन से, और उसके बाद मैंने किया कर्टिन यूनिवर्सिटी दुबई से फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद आप इस तरफ आए हैं डिजिटल मार्केटिंग और AI की जानिब? नहीं, मैंने लाइफ कोचिंग शुरू की, लेकिन लाइफ कोचिंग में मैंने पैसे नहीं कमाए। मैंने फ्री में लोगों को अपनी सर्विसेज दी। ठीक है, उसके बाद मैंने इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट की। इवेंट मैनेजमेंट में मैं फेल हो गया। मेरे जो इवेंट्स थे वो अप्रूव नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कैफ़े खोला, बल्कि बैरिया टाउन में। लेकिन जैसे ही मैंने कैफ़े खोला तो किस्मत ने साथ नहीं दिया और कोरोना पेंडेमिक आ गया। जब पेंडेमिक आ गया तो मुझे कैफ़े मजबूरन बंद करना पड़े। उसके बाद मैं ये AI की तरफ आ गया। आप हाल ही में AI की तरफ आए, क्या स्कोप देखते हैं AI का दुनिया के अंदर और फिर पाकिस्तान में? देखें, लोग कहते हैं कि हमें सुनने को मिलता है कि AI बहुत डेंजरस चीज़ है और इंसानों का दुश्मन है। इसी तरह AI इंसानों का दुश्मन नहीं है। जब हम AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। मेरा सिर्फ आइडिया था, उसके बाद मैंने टीम हायर की और एग्जीक्यूशन की। ठीक है, लेकिन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं और उसमें इंटेलेक्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं, और उस इंटेलेक्ट के थ्रू वो हमें एनालिटिक्स देता है। आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन आप वतन अजीज पाकिस्तान में AI के हवाले से काम कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। हमारा पड़ोसी मुल्क इस शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा आगे है। डिजिटल मार्केटिंग की इन्होंने बात की कि पीछे चली गई, अब AI का दौर है। हम डिजिटल मार्केटिंग में भी अभी कदम नहीं जमा सके। तो इस्माइल भाई, आप क्या समझते हैं कि जिस दश्त में आपने कदम रखा है, आप किस हद तक कामयाबी के इसमें चांसेस देख रहे हैं? देखें, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है। बेशक। हमारा काम है मेहनत करना। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे इसका स्कोप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि देखें, कारोबार बेसिकली क्या है, आपने एक मसला ढूंढना है और उस मसले का हल निकालना है और उस हल को बेचना है लोगों को। ठीक है, और पाकिस्तान से ज़्यादा मसले इस टाइम दुनिया में कहीं पर भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से कारोबार है। इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, AI टेक आपने बना ली, कंपनी आपने बना ली, रजिस्टर्ड करवा ली, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप? देखें, इसमें लीगल खर्चे भी होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल खर्चे भी होते हैं। आपको फाइनेंस ऑफिसर्स भी चाहिए होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कर सकें। आपको मार्केटर्स चाहिए होते हैं। आपको डेवलपर्स सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। डेवलपर्स, अच्छा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि हम कागज़ के टुकड़े के साथ इंसान की पहचान करते हैं। जी। मैंने मास्टर लेवल के लोगों के इंटरव्यू किए और उसमें मुझे समझ ये आई कि डिग्री का कोई रोल नहीं होता। मेरा जो ऑगमेंटेड रियलिटी का सॉफ्टवेयर है, वो एक मेट्रिकुलेशन बंदे ने किया है जिसने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, जिसने काम सीखा हुआ है। सही है। ठीक है, तो उसका तो कोई रोल नहीं है। इस दौर के अंदर कहा जाता है कि ये दौर मश्क का दौर है, स्किल्स का दौर है, और जिन लोगों ने कोई हुनर सीखा है या किसी ऐसे शोबे के साथ मुंसलिक हैं जहाँ से वो कुछ टेक्निकलिटीज उनके पास आ जाती हैं। इस्माइल साहब का भी यही कहना है। इस्माइल साहब, आपकी जो AI टेक है जी,
उसका मरकजी ऑफिस किस जगह है और पाकिस्तान के अंदर इसको किस तरीके से इसका दायरे कार आप बढ़ा रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे किस तरह आप इसका स्कोप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऑफिस जो है इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, नास्ट मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स अडियाला रोड पे है। और काम को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे रिक्वायर्ड है वो फंड है। तो वो एक्वायर करने के लिए मैं पहले टारगेट करूंगा यूएसए की मार्केट को, फिलीपींस की मार्केट को, नॉर्थ कोरिया, जापान और बांग्लादेश। ठीक है, जब एक बार मेरे पास फंड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे उसके बाद मैं डाइव इन करूंगा इनटू द रियल एस्टेट, हाई राइज एंड मिड राइज प्रोजेक्ट्स। आपने रियल एस्टेट की बात की, तो रियल एस्टेट में एआई का इस्तेमाल कैसे मुमकिन है और किस तरीके से बेहतर नतीजे हासिल की जा सकते हैं? बेसिकली मेरा जो AR का सॉफ्टवेयर है वो आपके कैमरे के थ्रू रियल लाइफ में 3D मॉडल्स को प्रोजेक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल एक किचन का 3D मॉडल मैं उसको देता हूँ और वो AR वर्जन कन्वर्ट होता है, तो वो मोबाइल में आपको दिखाएगा कि पूरा किचन लगता कैसे, आप उसमें मोबाइल के थ्रू पूरा टूर कर सकेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट का भी जिक्र हुआ, तो हॉस्पिटैलिटी से मुतालिक जो शोबे हैं, जैसे होटलिंग का शोबा है और दीगर शोबे हैं, तो एआई का इस्तेमाल उनमें भी मुमकिन है, बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखें, रेस्टोरेंट्स हैं या कोई भी बिजनेस हो गया, ठीक है, उसमें पोर्टल्स लगते हैं। ठीक है, उस पोर्टल्स को एआई के थ्रू अगर आप ऑटोमेट कर दें, उसमें चैटबॉट्स लगा दें, तो कस्टमर केयर सर्विस जो है वो हम बहुत एनहांस कर सकते हैं। एआई का बुनियादी जो तस्वुर है किस तरीके से फंक्शनल होता है, इससे ज्यादा बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं? देखिए, एआई को आप मुझे जितना पढ़ाएंगे ना, मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ। इसी तरह एआई भी है। एआई को जितनी आप लर्निंग करवाएंगे ना, जितना आप सिखाएंगे, जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से वो आपको एनालिटिक्स देगा। उसके लिए क्या आप प्रॉपर को जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, आपने भी कोई इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है? नहीं, उस लेवल के डेवलपर्स ने ये काम किया है। अमेरिकन एक ओपन एआई कंपनी है, उन्होंने चैट जीपीटी जिसने बनाया है, और एक गूगल का है बार्ड है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी नियत है, मेरे पास जैसे डेवलपर्स जैसे आते हैं तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी काम करूंगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो लोग ऑलरेडी डिजिटल मीडिया से इस शोबे से मुंसलिक हैं, जो नो हाउ रखते हैं इस हवाले से, कि वो किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से एआई की तरफ आएँ और बेहतर अंदाज में और बेहतर मुस्तकबिल पाएँ? देखिए, पहले तो एआई को कोई रॉकेट साइंस ना समझें। ठीक है, कि एआई जो है बहुत ही कोई दूसरी दुनिया की चीज़ है और हम इसको सीख नहीं पाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि एआई इंजीनियर बने तो ही आप एआई पे काम कर सकें। आप एक नॉर्मल आदमी होकर भी एआई पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टूल्स मार्केट में मौजूद हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली हैं। ठीक है, जिनमें आप अपना सिंपल इंसानी लफ्ज़ों में इनपुट देते हैं और वो आपको आउटपुट देते हैं। आपने चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो मरकज़ी हुकूमत के साथ भी कोई इस हवाले से आपकी बात हुई है? नहीं। और हुकूमती सतह पर किस तरीके से हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इससे कौमी सतह पे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? कौमी सतह पे फ़ायदा इस तरह हासिल हो सकता है कि एआर को मिड राइज और हाई राइज प्रोजेक्ट्स के लिए मस्ट कर दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि एक बिल्डिंग बनी नहीं है, ठीक है, और सिर्फ 3D मॉडल के बेस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो जब उनके पास एक प्रॉपर चैनल होगा कि इस तरह हमारा अपार्टमेंट लगेगा या हमारी दुकान इस तरह लगेगी, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खरीद पाएंगे। ठीक है, और इससे कंपनी जो है उनको सेल्स में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अपने जो आइडियल कस्टमर्स हैं उनको एक बेटर प्रोडक्ट, बेटर डिलीवरी दे सकेंगे। जिस तरीके से आपने एफर्ट शुरू किया है और लोगों ने भी इस हवाले से आगे बढ़े होंगे, एआई के हवाले से काम हो रहा हो, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो शोबा है कितने अरसे में फंक्शनल हो जाएगा, कितने अरसे में लोग इसको बेहतर अंदाज में समझने लगेंगे? देखिए, ये तो अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने ब्रांडिंग की कंपेन्स चलानी है, अवेयरनेस की कंपेन्स चलानी है, और उसके बाद 2 साल 4 साल तो कहीं नहीं गए एक बेसिक लेवल पे आने के लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे देखने और सुनने वालों को, कि ताकि वो भी एआई से फ़ायदा उठाएं और आपके साथ रब्ता करें, आपकी कंपनी से मुस्तफ़ीद हों और बेहतर अंदाज में आप भी आगे बढ़ सकें और लोगों तक भी ये अवेयरनेस पहुँच सके? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है माश की। ठीक है, हमें माशी तौर पे अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कहता कि अपनी नौकरियाँ छोड़ दो, लेकिन साथ में अपना कुछ ऐसा करो जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। ठीक है, हम डॉलर का रेट नीचे किस तरह आएगा? डॉलर का रेट इस तरह नीचे आएगा कि हम बाहर से डॉलर लेकर आएंगे। ठीक है, जब हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट नीचे आएगा, क्योंकि डॉलर हमारे पास आ रहे हैं और जीडीपी हमारा बढ़ेगा। हाँ, जीडीपी हमारा बढ़ेगा। बहुत अच्छी बातें की मोहम्मद इस्माइल साहब ने। सिर्फ 25 साल की उम्र है और दौरे हाजिर के जो जदीद तकाजे हैं उनसे अमहान एआई के साथ मुंसलिक हैं, कंपनी बनाई है, आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमें मुल्क को माशी तौर पे बेहतर करना होगा,
इसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं और कौमों की बरादरी में बाइज्जत और बागैरत मकाम हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।